हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 19 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कई बार ये इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Sugandh Limited issued 60,000 share of 10 each at a premium of 2 per share. Payable as 3 on application, 5 including premium on allotment and balance on first and final call. Applications were received for 92,000. तो 92,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है और शेयर हमने 60,000 इशू किए हैं। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल है। अब डायरेक्टर्स ने किस तरीके से शेयर अलॉट किए हैं। कैटेगरी 1 एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर 30,000, 40,000 के एप्लीकेंट को 30,000 शेयर अलॉट किए। एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर अलॉटेड 30,000 शेयर और एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर कोई शेयर अलॉट नहीं किया। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी 1 एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर इन कैटेगरी 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इसमें केवल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कोई जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में इशूड सबसे पहले दिया हुआ है। इशूड 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पर कितना मांगा है? एप्लीकेशन पर 3 रुपये। अलॉटमेंट 5 रुपये जिसमें प्रीमियम भी शामिल है, 2 रुपये प्रीमियम है, तो 3 + 2 = 5। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पेएबल है। तो बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे। 3 पहले ये शेयर का पैसा 3 और 3 6 रुपये मांगे हैं। तो 10 का शेयर है, 10 में से 6 गए, 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आ गए और टोटल हमारा ये 12 होना चाहिए। तो 5 और 3 8 4 12, यानी कि 10 वाला शेयर 12 में इशू किया गया है। शेयर अप्लाइड 92,000 दिए हुए हैं। शेयर अप्लाइड 92,000 शेयर्स हैं। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। अब हम एक चार्ट बनाएंगे। पहला कॉलम है अप्लाइड, दूसरा कॉलम अलॉटेड और तीसरा कॉलम एक्सेस। तो क्वेश्चन में शेयर अप्लाइड 92,000 दिए, तो हमारे पास हमें पता है 92,000 टोटल अप्लाइड है और अलॉट हम 60,000 करेंगे। तो कैटेगरी 1 में क्वेश्चन में कह रहा है कि जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, कंपनी ने उन्हें 30 दिए। जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें 30,000 शेयर अप्लाई किए। हमेशा याद रखिए, अप्लाइड माइनस अलॉटेड = एक्सेस होता है। तो 40,000 में से 30,000 माइनस किए तो 10,000 शेयर का पैसा एक्सेस आ गया और एप्लीकेशन मनी पर एक्सेस आया तो 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी है। तो 10,000 × 3 यानी कि 30,000 रुपया हमारे पास एक्सेस आया हुआ है। दूसरा है कैटेगरी 2 में 50,000 शेयर्स। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें 30,000 शेयर दिए। यहाँ भी 20,000 शेयर एक्सेस हो गए और 3 रुपये के हिसाब से 60,000 हमारे पास एक्सेस हो गया। और चूंकि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल है इसमें, तो ये टोटल एक्सेस मनी 90,000 है। तो ये मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है
2000 शेयर कैटेगरी 3 जिन्होंने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें कोई शेयर नहीं दिया, तो यानी कि 2000 शेयर का पैसा हमारे पास एक्सेस है और एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, तो एप्लीकेशन मनी से इसे मल्टीप्लाई करके 6000 रुपया ये हमारा प्योर एक्सेस है, इसे कंपनी रिटर्न करेगी। तो इस तरीके से हमने एक ये कैलकुलेशन शीट बना ली। अब मोहन के अप्लाइड दिए हुए हैं क्वेश्चन। मोहन कैटेगरी 1 में है और मोहन के हमें अप्लाइड दिए हुए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोरेटा में क्या करते हैं, जब अप्लाइड दिए होते हैं तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन में अप्लाइड 800 दिए हुए हैं, तो हम अलॉटेड निकालेंगे और अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस करके हम एक्सेस निकाल लेते हैं। तो शेयर अलॉटेड का फार्मूला लगाएंगे। शेयर अलॉटेड इज इक्वल टू टोटल शेयर अलॉटेड। जब यहाँ अलॉटेड होता है तो ऊपर भी टोटल अलॉटेड आएगा। टोटल शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड और इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ये हमारा फार्मूला है, इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो टोटल शेयर अलॉटेड कैटेगरी 1 में 30,000 है, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 30,000 अपॉन 40,000 और इंटू 800। तो हम इसको कैलकुलेट करके अलॉटेड निकालेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 4 2 जा 8, तो अलॉटेड 600 आ गए। तो हम यहाँ अलॉटेड में 600 लिखेंगे और अप्लाइड में से अलॉटेड घटाएंगे तो 200 शेयर का पैसा एक्सेस है, यानी कि मोहन का 200 शेयर पे पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस आया हुआ है। अब इसी तरह हम सोहन को देखते हैं। सोहन कैटेगरी 2 में है। तो सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर, यहाँ पर सोहन के अलॉटेड दिए हुए हैं। तो जब क्वेश्चन में अलॉटेड दिए हों तो अप्लाइड निकालते हैं। तो सोहन के 600 अलॉटेड दिए हुए हैं, तो हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे और अप्लाइड का फार्मूला होता है शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू टोटल शेयर अप्लाइड, टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर अलॉटेड, टोटल शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो कैटेगरी 2 में अप्लाइड 50,000 है, तो टोटल शेयर अप्लाइड 50,000 और टोटल शेयर अलॉटेड 30,000। तो 50,000 अपॉन 30,000 इनटू अलॉटेड है 600, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 600 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे अप्लाइड निकल आएंगे। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई और 3 2 जा 6 और अप्लाइड आ गए 1000 शेयर, 1000 शेयर। तो अप्लाइड की जगह जो हमने ये ब्लैंक लिखी थी इसमें हम यहाँ लिखेंगे 1000 शेयर। अब 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो सोहन के 400 शेयर का पैसा एक्सेस आया हुआ है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हम करने के बाद अब हम निकालेंगे कि अलॉटमेंट रिसीव्ड कितना हुआ। कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट received on allotment तो हम ये किस तरीके से करेंगे कैलकुलेट, हमने इसका भी रूल आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो हमने कितने शेयर इशू किए हैं? 60,000। तो 60,000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपए से हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब इसमें से जो एक्सेस मनी एडजस्ट किया वो माइनस करेंगे, माइनस एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो हमने ये कितना एडजस्ट किया है? ये हमने निकाला है 90,000। तो इसमें से ये हम 90,000 माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 2,10,000। अब इस 2,10,000 में से हम कॉल्स इन एरियर को लेस करेंगे, तो लेस कॉल्स इन एरियर। तो मोहन के अलॉटेड 600 शेयर थे, तो इसका मतलब 600 शेयर्स ने जो मोहन को अलॉट किए थे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और सोहन के अलॉटेड भी 600 ही है, और 600 शेयर पर ही सोहन ने भी पैसा नहीं दिया है। ये दोनों कॉल्स इन एरियर है, ये दोनों कॉल्स इन एरियर है। तो ये कॉल्स इन एरियर अब हम लेस करेंगे। तो सबसे पहले मोहन, तो मोहन के कॉल्स इन एरियर निकालेंगे। तो मोहन ने 600 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 600 इंटू 5 3,000 हो गया, माइनस मोहन के एक्सेस। मोहन के जो एक्सेस हमारे एप्लीकेशन पर आए थे वो 200 थे, तो 200 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 इंटू 3 600, इसमें से 600 माइनस करेंगे तो मोहन के कॉल्स इन एरियर आ गए 2400। अब इसी तरीके से हम सोहन के भी कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करेंगे। सोहन ने 600 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 600 इंटू 5 3,000 हो गया, माइनस सोहन के एक्सेस कितने थे वो हम यहाँ माइनस करेंगे। तो सोहन के एक्सेस हैं 400, तो 400 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 इंटू 3 1200 शेयर, 1200 रुपया एक्सेस आया हुआ है, तो यहाँ पर ये 1800 हमारे कॉल्स इन एरियर आ गए। और इस तरीके से इसमें से हम कॉल्स इन एरियर माइनस करके जो फिगर आएगी वो कहलाएगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो 2,10,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 0 8 4 12 का 2 हाथ ही लगा, 1 1 2 2 4, इसमें से माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में 4 गया 5, और ये आ गया 2,05,800, और ये हमारी अमाउंट आ गई 2,05,800। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी हम चेक कर लेते हैं।
2,05,800 ये हमारा आंसर बुक से टैली हो गया है। एक बार हम दोबारा फिर इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि प्रोराटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रोराटा के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी ने 60,000 शेयर इशू किए। एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 5 रुपये जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। तो पहले शेयर का पैसा लिखते हैं, 3 + 2 = 5। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 10 रुपये में से 6 रुपये माइनस करेंगे, 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गए। क्वेश्चन में शेयर अप्लाइड 92,000 है। अब इनका अलॉटमेंट कैसे किया? अप्लाइड, हम एक छोटा सा कैलकुलेशन चार्ट बनाएंगे। अप्लाइड माइनस अलॉटेड = एक्सेस, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो नंबर 1 कैटेगरी 1 में 40,000 शेयर के एप्लीकेशन आई थी, अप्लाइड था, तो अलॉटेड 30,000 शेयर है, तो 40 में से 30 के 10,000 शेयर का पैसा एक्सेस आ गया। और वो एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस है, तो इसलिए 3 रुपये से मल्टीप्लाई करके टोटल 30,000 हमारी एक्सेस मनी आ गई। 50,000 को 30,000, तो यहाँ पर 50 में से 30 गया, 20,000 शेयर का पैसा एक्सेस है, तो 3 रुपये से मल्टीप्लाई किया, 60,000 आ गया। टोटल एक्सेस मनी जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट की है वो 90,000 आ गई। नेक्स्ट है 2,000 के एप्लीकेंट को कोई शेयर नहीं दिया, तो ये प्योर एक्सेस है, तो हम इसको लौटा देंगे कंपनी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 रुपया कंपनी रिटर्न कर देगी। अब मोहन के क्वेश्चन में अप्लाइड दिए हुए हैं 800 शेयर और कैटेगरी 1 में है, तो मोहन के जब अप्लाइड दिए हुए तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। अलॉटेड निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, टोटल शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, और हमने ये वैल्यू पुट करके 600 निकाले, तो 800 में से 600 गए, 200 शेयर, यानी कि मोहन के 200 शेयर का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस आया हुआ है। सोहन कैटेगरी 2 में, सोहन के हमें अप्लाइड दिए हुए हैं, तो हम अलॉटेड निकालेंगे। तो सोहन के अलॉटेड दिए हुए तो हमें अप्लाइड निकालेंगे, तो अलॉटेड 600 दिए हुए हैं, तो अप्लाइड का फार्मूला होता है टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो शेयर अलॉटेड हमें क्वेश्चन में 600 दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई 600 कर देंगे। और कैटेगरी 2 में अप्लाइड है 50,000, अलॉटेड है 30, तो 50,000 अपॉन 30,000 और कैलकुलेशन करके 1,000 शेयर हमने अप्लाइड निकाल दिए। तो वह अप्लाइड के नीचे 1,000 लिखेंगे और अप्लाइड माइनस अलॉटेड = एक्सेस, यानी कि सोहन का 400 शेयर का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस आया हुआ है, जो कि हम कॉल्सिन एरियर में से माइनस करेंगे। अब हम निकालते हैं कि यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन है कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू, तो 60,000 शेयर हमने इशू की है, तो 60,000 पर 5 रुपया मांगा, 3 लाख रुपया हमारा अलॉटमेंट ड्यू है। अब एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया हमने? 90,000, तो ये 90,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो 2,10,000 माइनस करके आ गया। अब माइनस कॉल्सिन एरियर, जो हमें पैसा नहीं मिला है, तो मोहन और सोहन दोनों ने ही अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, तो 600 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से 3,000 नहीं दिया। पर मोहन के एक्सेस कितने हैं? मोहन के एक्सेस हैं 200, तो 200 की 3 से मल्टीप्लाई करके जो एक्सेस है इसमें से माइनस करेंगे, तो एक्चुअल कॉल्सिन एरिया 2400 आया। इसी तरह हम सोहन के भी, सोहन ने 600 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 3,000 है, पर सोहन के एक्सेस 400 शेयर हैं, तो 400 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 एक्सेस आया हुआ है, इसको इसमें से माइनस करके एक्चुअल कॉल्सिन एरियर 1800 आया। ये दोनों कॉल्सिन एरियर इसमें से हम माइनस कर देंगे और इस तरीके से अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हमारा 2,05,800 आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।